हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंडीगढ़ में लोक अदालत में एमसी सिंगला को केस सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया और इसको इतना बढ़ाया गया कि सारे के सारे पेंशनर टेंशन में आ गए। और यह भी कहा गया कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो केस भेजा है वहां जाकर के जो पिटिशनर है नो कंसेंट दे करके आ गए हैं। इसके सर्कुलर निकाले एवाई पार्क ने और उनके बाप ने EIBRF ने। अब इनकी असलियत तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं बताऊंगा एक्चुअल में हुआ क्या है और उसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि सारी बातें क्या हुई हैं। और ये सारी बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एडवोकेट सेवाराम जी के स्टेटमेंट से मेल खाती हैं। दोस्तों, हर साल सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसों को आइडेंटिफाई करता है जिन केसों में आपसी विचार विमर्श से, आपसी निगोशिएशन से समाधान होने की संभावना होती है, कंप्रोमाइज संभावना होती है। और इसके लिए इस बार एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम दिया गया समाधान समारोह। और इस समाधान समारोह का जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 21 अप्रैल से। और इस 21 अप्रैल से जब ये शुरू हुई तो इसकी कुछ स्पेशल अदालतें लगेंगी 21, 22, 23 ऑल ओवर इंडिया में, अकेले चंडीगढ़ में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में। इसी के तहत मांगे गई थी गूगल पर कुछ एप्लीकेशन जो बिलिंग लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके केसेज का समाधान हो जाए। और ये प्रक्रिया हर साल चलती है। इसमें इन्वॉल्व कौन कौन होते हैं, क्योंकि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत एक तो क्या नाम है, स्टेट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है, हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस कमेटी है, तालुका लीगल सर्विस कमेटी है। इस सारे के सारे लोग मिलकर के उन केसों को ढूंढते हैं जिन केसों में आपस में सहमति के आधार पर समाधान हो जाए। उसी के तहत अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसका जो चीफ जस्टिस है, इसकी जो नालसा है, उसके हेड है, तो सब कुछ इनके अंतर्गत होता है। तो सारा का सारा सब इनके पास ही इकट्ठा होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हाई कोर्ट्स को, भैया इन केसेज में हमारे पास एप्लीकेशन आई हुई है और आप इनको लोक अदालत कीजिए, और लोक अदालत होती है। यह है प्रोसीजर। अब बहुत लंबा चौड़ी है, उसको नहीं बताऊंगा। तो इस काम के लिए स्पेशल लोक अदालत एम टू फैसिलिटेट एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ पेंडिंग मैटर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इंडिया थ्रू कंसेंट बेस्ड रेजोल्यूशन। अब ये समाधान समारोह 21 तारीख को शुरू होकर के इनसे एप्लीकेशन ली जाएंगी और 21, 22 और 23 अगस्त को इसके लिए स्पेशल लोक अदालतें पूरे देश में अपनाई जाएंगी। और उसकी सारी लिस्ट भी तैयार हो गई है और उन हाई कोर्ट्स को भेज भी गई है। और ये लिस्ट सारी की सारी आपकी जो आपकी सुप्रीम कोर्ट SCLSC की साइट पर पड़ी हुई है, वहां मैंने देखा। तो वहां से पता चला, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया वो बताऊंगा बाद में, बहुत चीजें। पहले ये बता दूं हुआ क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान समारोह 2026 के नाम से स्पेशल लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लगाने का विचार किया। ठीक है। अब ये इन्होंने एक नोटिस निकाला, पब्लिक नोटिस। इस पब्लिक नोटिस से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली हुआ क्या है और क्या इन लोगों ने मतलब वो उसका तमाशा बना दिया, एक रायता फैला दिया। टू एडवांस द विजन ऑफ पार्टिसिपेटिव जस्टिस एंड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ जस्टिस, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग सुप्रीम कोर्ट एक्शन फॉर
मेडिटेटेड एडजुडिकेशन एंड डिस्प्यूट हारमोनियस अक्रॉस इंडिया, समाधान समारोह का नाम दिया गया, कमेंसिंग फ्रॉम 21 अप्रैल 26 एंड कल्मिनेटिंग इनटू होल्डिंग ऑफ ए स्पेशल लोक अदालत ऑन 21, 22, 23 अगस्त को उनकी लोक अदालत होंगी, स्पेशल लोक अदालत। कहता है द स्पेशल लोक अदालत एम्स टू फैसिलिटेट एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ पेंडिंग मैटर्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थ्रू कंसेंट बेस्ड रेजोल्यूशन स्कीम। मतलब इसकी जरूरी है कि ये मैकेनिज्म है और ये आपसी सहमति के आधार पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ये करता है, ये ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर निकाला। अब कहते हैं इनविटेशन टू पार्टिसिपेट, और जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको इनवाइट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ऑल एडवोकेट्स, लिटिगेंट्स, स्टेक होल्डर्स आर रिक्वेस्टेड, यानी लिटिगेंट्स, to actively participate, contribute to the effective resolution of dispute. Under this initiative, parties can appear both physically or virtually on the online platform to arrive at the settlement of their dispute. और जो पार्टी है वो ऑनलाइन भी आ सकती हैं और फिजिकली भी जा सकती हैं। मतलब ये समाधान समारोह ये सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ कहता है। अब एक्चुअली क्या, लोक अदालत में दो प्रकार से केस भेजे जा सकते हैं। एक तो ये तरीका है, ये कलेक्टिवली जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। दूसरा, कोर्ट भी भेज सकता है। हम कोर्ट में जा करके आज सुप्रीम कोर्ट में कह दें कि सर हमारा एक केस चला हुआ है इसको और बहुत दिन हो गए इसको, एम सिंगलावार को, आप इसको भेज दो, दोनों पार्टी राजी होंगी तो इसको सुप्रीम कोर्ट भी भेज सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भेजा हुआ नहीं है ये क्या है कि पूरे देश में एक कार्यक्रम चला हुआ है, उस कार्यक्रम क्या है, इसके लिए ने क्या, हाउ टू अप्लाई। और आप चाहते हो भैया कंसेंट बेस चाहते हो तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब दोस्तों बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े फेंकने लगे, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो भेज सकता है और बिना कंसेंट के नहीं हो सकता, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने तुमसे एप्लीकेशन मांगी है, आप चाहते हो अपना रेजोल्यूशन अपनी प्रॉब्लम का, तो हमें अप्लाई कीजिए। कहां? पार्टीज एंड देयर काउंसिल्स में सबमिट देयर रिक्वेस्ट बाय फिलिंग आउट द प्रेस्क्राइब्ड गूगल फॉर्म। और ये प्रेस्क्राइब्ड गूगल फॉर्म गूगल पर डाल रखा था, इसको भरना था। और ये ना लास्ट डेट ऑफ फिलिंग दिस फॉर्म बाद 31 मई 2026 की डेट थी। 31 मई 2026 तक डेट पहुंच गई, लोगों ने अपना सबमिट कर दिया कि भैया हम चाहते हैं। तो क्या एमसी सिंगला केस में पार्टीज ने अपना लोक अदालत के माध्यम से केस सुलझाने के लिए फॉर्म भरा? पहले तो यहीं आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट का हाथ ही नहीं है इसमें, सुप्रीम कोर्ट का कोई हाथ नहीं है इसमें। ये अफवाह फैलाई केवल और केवल आपके आचार्य जी ने और या जैन साहब ने, ये दो हमारे संगठन है ना, ये बाप बेटे, ये अफवाह फैलाई इन लोगों ने। और कहां से फैलाई? केवल सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पर किसी लोगों ने ये पढ़ा होगा, उसकी समझ में ये सारी चीज आई नहीं होंगी, तो उसके बाद लोक अदालत भेज दिया। अच्छा, अब सवाल ये उठता है उसके बाद फिर जो एप्लीकेशन कम आई होंगी, तो कमाई फिर उन्होंने एक और एक्सटेंडेड 3-6 को और एक मतलब वो निकाला है इन्होंने, समाधान समारोह 2026 स्पेशल लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट। इट इज हियर बाई नोटिफाइड दैट द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग आउट द गूगल फॉर्म फॉर लिटिगेंट फॉर द सबमिशन ऑफ देयर केस एंड समाधान समारोह 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। दोस्तों, लोक अदालत में केस जाने के लिए गूगल फॉर्म को भरना जरूरी था लिटिगेंट्स और वकील के द्वारा। तो क्या हमारे किसी लिटिगेंट्स ने, किसी पिटिशनर ने ये फॉर्म भरा? क्या हमारे किसी वकील ने फॉर्म भरा? नहीं भरा तो फिर चंडीगढ़ ये केस कैसे पहुंच गया? और चंडीगढ़ में जाकर के ये लोग जो कह रहे हैं कि हम जाकर के नो कंसेंट दे करके आए हैं, तो फिर ये नो कंसेंट किस पर दे करके आए? चंडीगढ़ को जो लिस्ट भेजी हुई है उसमें 6000 केस भेजे हुए हैं इस प्रोसेस से। मैंने कोशिश की देखने की कि भाई इसमें हमारा क्या नाम है, एमसी सिंगला का केस कहां पर है, मुझे तो नहीं मिला। आचार्य जी आप हमें बताएं कि आपके पिटिशनर चंडीगढ़ में जाकर के
लोक अदालत में जाकर के जो नो कंसेंट दे करके आए एमसी सिंगला केस में, जो 6000 लोगों की ऊपर लिस्ट है जो इस कार्यक्रम से वहां भेजी गई है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, क्यों चंडीगढ़ हाई कोर्ट के नीचे आता है सर जो लोक अदालत जो है, तो उसमें किस सीरियल नंबर पर एमसी सिंगला का केस है, और जिस सीरियल नंबर पर एमसी सिंगला का केस है वहां लिखा हुआ है कि कौन किसने अप्लाई किया और कौन उसका वकील है, जिससे हम देख सके वास्तव में ही हमारा केस चंडीगढ़ गया या नहीं गया, या केवल ये अफवाह बनाई गई इमेज और रेपुटेशन बनाने के लिए। आपने भी बनाई और उधर जैन साहब भी बना रहे हैं, क्यों ये प्रक्रिया हर साल चलती है। ये सही कह रहे थे सेवाराम जी, इसलिए वो आराम से बैठे हैं, बोले ये फालतू की बातें हैं, ये प्रक्रिया हर साल चलती है। इसमें 45,000 केस ऑल ओवर इंडिया आइडेंटिफाई किए गए हैं और जो अलग अलग हाई कोर्ट्स में भेजे गए हैं, और 45,000 केस वो हैं जिनमें आपके पिटिशनर और रेस्पोंडेंट राजी हैं और उनका वकील भी है साथ में, वकील का भी नाम है उसमें साथ में, जो फॉर्म भरा गया है और उसकी पूरी लिस्ट बनाई गई है। ये जो रायता फैलाया आपने पेंशनर्स में, ये क्या चीज है हमें आप ये बताइए। और इनको ये जो एक तो है बाप और एक बेटा, बेटा तो है ये एआईबी पार्क, ये खड़े खड़े पेशाब करता है, और जो बड़े वाला है ना, बड़े वाला बाप, वो काम तो वही करता है जो एआई पार्क करता है, लेकिन फिरकी ले लेके करता है। इनका भी इनने कल एक लेटर निकाला है, बड़े बड़े तीर मारे इन लोगों ने, बहुत बहुत बड़े तीर मारे। अब उन तीरों का तो मैं लूंगा इनका। अब मैं अंत में अगेन ये पूछना चाहता हूं दोनों से, एआई पार्क से और एआईबीआरएफ से, ये बताएं भैया कि चंडीगढ़ में 6000 से ऊपर कुछ केसों की लिस्ट गई हुई है लोक अदालत में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, तो आपका जो केस है वो किस सीरियल नंबर पर है जहां आप नो कंसेंट दे करके आए हो? क्यों मुझे तो नहीं मिला, और जब केस हमारा दिल्ली का है तो फिर चंडीगढ़ में ये क्यों भेजा गया? हम आशा करते हैं कि आप इनको सुलझाओगे, और मैं अपने पेंशनर्स को बता देना चाहता हूं आप केस की सुनवाई 22/7 को होगी। ये फालतू का जो रायता फैलाया, सुप्रीम कोर्ट में सुई की नजर घुमाई, ये केवल और केवल इन दोनों संगठनों का काम है, और इनकी इस हरकत से आप देख सकते हो कि ये क्या आपका भला करेंगे और क्या नहीं करेंगे। मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।